वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। देखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इक्वेशंस पूछ ली जाती हैं। अब इक्वेशंस कैसे याद करें, क्या करें, और डायरेक्टली नहीं पूछी जाती। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। किस तरह से पूछी जाती है कि जैसे मान लो पूछ लिया गया कि भाई पूरा एपरेटस जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, लैब में HNO3 बनाने के लिए थोड़ा सा मटेरियल चाहिए होता है। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब होता है बहुत ढेर सारा अमाउंट बनाना। तो लैब में थोड़ी ज़रूरत होती है, उसके लिए हम लोग कई चीज़ें यूज़ करते हैं। अब इसमें कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो एपरेटस ले रहे हैं वो हम ग्लास का क्यों ले रहे हैं। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि HNO3 जब भी हम लैब में बनाते हैं तो उसका ऑपरेटर्स हम लोग ग्लास का क्यों लेते हैं। एक ये पूछा जाता है कि भाई H2SO4 ही क्यों, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। H2SO4 ही क्यों लेते हैं, ग्लास का ही ये पूरा इक्विपमेंट जो है वो ग्लास का ही क्यों होता है। पूरा जो एपरेटस सेटअप करते हैं वो ग्लास का। एपरेटस नहीं दिखाऊंगा, एपरेटस में क्या करना है, गूगल सर्च करो, तमाम तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसकी रिएक्शन देखो। रिएक्शन पूछने के कई तरीके होते हैं। जैसे पूछा जाता है व्हाट वुड हैपन व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट वुड रिएक्ट विद H2SO4 एट अ टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। अरे फिर से बोले, क्या होता है, पूछा जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट। अब आधे लोग तो पोटेशियम नाइट्रेट का कंपाउंड ही नहीं जानते। अरे भाई पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम पे हमेशा +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और नाइट्रेट पे होती है -1 की। तो इस पे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। इसको नाइटर भी बोलते हैं, नाइटर, ये पुराने नाम हैं, NITRE, नाइटर, नाइट्रेट भी बोल देते हैं कुछ लोग। पोटेशियम नाइट्रेट बेसिकली इसका केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो, पोटेशियम नाइट्रेट लिया और पूछा व्हेन इट पोटेशियम नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं याद होगा। अरे सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, H2SO4। अपनी आसानी के लिए हम इसे चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। टेम्परेचर कितना लिया गया, लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर है। तो यार ये सब चीज़ें, अगर टेम्परेचर इतना कम लिया गया 200 डिग्री के आसपास, 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर रखना इंपॉर्टेंट, ये क्लासिफिकेशन होगा। टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, टेम्परेचर चेंज करोगे डिफरेंस आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये H2SO4 को, आप देखो ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक है। हमें H2SO4 को ऐसे अगर चाहें तो लिख सकते हैं ना, 2 H थे तो हमने 2 H इस तरह से लिखा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिकली लिखा तो वही है, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, याद रखना। अब देखो इससे हमें फ़ायदा क्या मिला, अगर हम NO3 और H को एक साथ लिख दें तो ये लिख दिया HNO3, जो चीज़ बची वो बची KHSO4। तो ये देखो डिब्बे में HNO3 बना। HNO3 का नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और इसको KHSO4 ले लिया, बन गया। लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, पोटेशियम नाइट्रेट के बजाय सोडियम नाइट्रेट ले लो। ओह, सोडियम नाइट्रेट भी पोटेशियम नाइट्रेट की तरह ही होता है। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, चाइल्ड सॉल्ट पेटरे बोलते हैं, पीटर बोल देते हैं कुछ लोग। सोडियम नाइट्रेट भी इसी तरह से लिख दो। तो सोडियम नाइट्रेट को भी सेम यही रिएक्शन अगर तुम करा रहे हो तो यहाँ पे H2SO4 जैसे हमने पहले लिखा वैसे ही अपनी आसानी के लिए हम H2SO4 को ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन की ट्रिक है, आसान हो जाएगा ये। देखो बाकी तुम्हारा मन है, तुम इसे रटना चाहो रट लो, समझना चाहो समझ लो। तो ये HNO3 है। फिर से टेम्परेचर मस्ट बी, ये ध्यान रखना दिमाग में, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो नंबर्स नहीं मिलेंगे। टेम्परेचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। फिर से देखो वही बन रहा है, HNO3 के वेपर्स बनना शुरू होंगे और साथ में NaHSO4। ठीक, अब ये क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे पूछा जाता है वाई। क्वेश्चन कई हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि भाई क्यों यहाँ पे हम टेम्परेचर को, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दो, टेम्परेचर 200 डिग्री से कम ही क्यों लेते हैं। तो पहले ये पता चले कि 200 डिग्री से ऊपर अगर ले लेंगे तो क्या हो रहा है, 100 डिग्री के ऊपर लेंगे तो फिर क्या होगा। तो अगर तुमने टेम्परेचर 200 डिग्री से ऊपर ले लिया किसी भी केस में, जैसे मान लो हम लोग इसी, तो रिएक्शन देखते हैं, 1 मिनट, हम लोग एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं और उससे सीखेंगे कि क्यों टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मान लो हमने ले लिया सोडियम नाइट्रेट लिया और हमने इसमें मिला दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 जैसे हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब सिर्फ
क्या है, उस सोल्यूशन में पानी कम है। जो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात कर रहे हो, मतलब उसमें पानी कम है। तो H2SO4 को हम लोग ऐसे लिख रहे थे अपनी आसानी के लिए, ये H2SO4 ही लिखा हुआ है। तो घबरा ना जाना कि हाँ ये 2H, ये तो नया तरीका ना, ये सिर्फ एक ट्रिक है। यहाँ से HNO3 देखो निकल गया, टेम्परेचर कितना था, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, और ये बन रहा है HNO3 बन गया, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड कहते हैं, भूलना नहीं इसे। और इसे कहते हैं, जैसे ये NaHSO4, Na को हम लोग सोडियम कहते हैं, HSO4 को मिला के बाईसल्फेट कहते हैं, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट। अब पूछा जाता है कि भाई अगर मान लो हमने टेम्परेचर को उठा के 200 से ऊपर पहुंचा दिया, अरे सर 200 से ऊपर पहुंचा दिया क्या होगा, अरे भाई बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। NaNO3 लिया और टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, 2 बार H लिखे दे रहे हैं अपनी आसानी के लिए, ध्यान रखना। एक H ये SO4, और यहाँ पे इस बार टेम्परेचर हम कितना रख रहे हैं, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमें सोडियम नाइट्रेट के लेने पड़ेंगे। तो एक हमने ऊपर दिखा दिया, एक और नीचे दिखा दिया, ठीक। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से HNO3 बना देगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से देखो बन गया। अब 2 सोडियम बचे और सल्फेट बचा, तो तुम 2 मॉलिक्यूल दिखा दो HNO3 के बन रहे हैं, और साथ में कंपाउंड बन रहा है Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो ये ट्रिक है, इसको सिर्फ तरीका है। तो इसको अगर बैलेंस करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, 2NaNO3 और साथ में H2SO4 लेकर चले, और रिएक्शन को टेम्परेचर हमने रख दिया ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास बन रहा है क्या, 2HNO3 बन गया, प्लस बाकी रिएक्शन सेम उसी तरह से। तो क्या हो गया, टेम्परेचर अगर 200 डिग्री से ऊपर रख दिया तो क्या दिक्कत आ गई, दिक्कत है। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हीट करना। अगर तुम किसी चीज़ को गर्म करना चाहते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी चीज़ का, तो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं। तो एक प्रॉब्लम यह है कि जब तुम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे, मतलब तुम ज़्यादा हीट पैदा कर रहे हो, ज़्यादा हीट पैदा करने के लिए तुम्हें फ्यूल को ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा। फ्यूल तो कोयला हो गया, पेट्रोल, कुछ भी मान लो, तो फ्यूल एक तो ज़्यादा बढ़ाना पड़ गया, पॉइंट नंबर 1, वेस्टेज हो रहा है ना फ्यूल का। लेकिन सेकेंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सोडियम सल्फेट जो होता है, ये क्रस्ट की तरह जिस भी कंटेनर में तुम लेकर चलोगे, तो अगर मान लो कंटेनर हम ये लेकर चले इस तरह का कोई, तो ये कंटेनर के नीचे इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ये क्रस्ट के फॉर्म में डेवलप होता है, लेकिन इसको साफ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये इसका कंडक्शन, हीट कंडक्ट नहीं करता, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम मिलने के बाद, एक तो भाई साफ़ करने में बड़ी परेशानी आ रही, दूसरा कि सोडियम सल्फेट जो बना है, एक तो साफ़ करने में प्रॉब्लम आ रही, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या भाई, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हम फ्यूल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक चीज़ यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और भी 1-2 चीज़ें वो भी देख लो। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे हर बार हम H2SO4 ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, H2SO4 तो एक एसिड है ना, तो क्यों नहीं हम HCl यूज़ कर रहे हैं, वो भी तो H दे सकता है। यानी कि अगर बात करें तो NaNO3 में अगर हम HCl डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये भी HCl है और H2SO4 भी एक एसिड है, ये HCl भी एक एसिड है, H2SO4 भी एक एसिड है, तो ये भी HNO3 बना सकता है और NaCl बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो पहली चीज़ तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HCl एक वोलेटाइल एसिड है, वर्ड याद रखना। तो खुद ही एक ये वोलेटाइल एसिड है और HNO3 भी एक वोलेटाइल एसिड है। तो एक वोलेटाइल एसिड दूसरे वोलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे HCl एक वोलेटाइल एसिड था और जिसको ये डिस्प्लेस कर रहा है वो भी क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये जो आसानी से वेपर्स बनाते, जैसे पेट्रोल है ना, बहुत जल्दी अगर थोड़ी देर भी तुम उसको रख दो
तो वो भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। उसी तरह से वोलेटाइल HNO3 एक वोलेटाइल एसिड है और HCl भी क्या है, वोलेटाइल है। तो ये कंसेप्ट होता है कि एक वोलेटाइल एसिड दूसरे वोलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए हम यूज़ करते हैं H2SO4 का, क्योंकि H2SO4 एक नॉन वोलेटाइल एसिड है। H2SO4 एक नॉन वोलेटाइल एसिड है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये जल्दी भाप नहीं बनता, और ये भाप बनेगा नियर अबाउट 338 टेम्परेचर के आसपास, डिग्रीज़ के आसपास। 300 से ऊपर जब पहुंचा दोगे टेम्परेचर, तब वो भाप बनेगा। अब हम लोग जो रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो 25 to 45 तक ही पहुंचते हैं। उस पर तो कोई इस एसिड पे कोई कुछ होने ही वाला नहीं। इसको भाप बनाने के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, लगभग 300 से ऊपर। इसलिए एसिड H2SO4 इसलिए यूज़ किया जाता है। H2SO4 एक बहुत नॉन वोलेटाइल एसिड है, और ये कंसेप्ट होता है कि एक नॉन वोलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है। एक नॉन वोलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन एक वोलेटाइल एसिड दूसरे वोलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों ने शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे जो एपरेटस लेकर चलते हैं वो ग्लास का होता है। ग्लास का इसलिए होता है HNO3 एक बहुत कोरोसिव एसिड है, कोरोड कर देगा। रबर वगैरह अगर तुमने एपरेटस रबर वगैरह का ले लिया तो वो इसको करोड कर डालेगा, ख़राब कर देगा। और जैसे ही वो मान लो करोड करेगा, तुमने एपरेटस कोई लिया, तुमने सोचा कि चलो भाई खुशी खुशी एक नया एपरेटस लेते हैं, और तुमने उसे कॉर्क वगैरह या रबर का ले लिया, तो अगर HNO3 इसमें तुमने रख दिया तो HNO3 कोरोड करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे छेद हो जाएंगे, पोरस कर देगा और HNO3 बह जाएगा। समझे? कोरोड क्यों ग्लास का ही एपरेटस लेते हैं, रबर वगैरह का नहीं लेते। रबर वगैरह का ले लोगे तो HNO3 एक हाईली कोरोसिव एसिड है, बहुत जल्दी कोरोड कर देता है। और कोरोड करने से क्या होगा, जो भी कंटेनर तुम लेकर चलोगे, अगर वो ग्लास का नहीं है, रबर वगैरह का है, तो वो क्या करेगा, उसको पोरस कर देगा, कोरोड कर देगा, और नीचे एसिड बह जाए, क्या फ़ायदा। तो इसलिए HNO3 का हम लोग यूज़ ग्लास एपरेटस का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ थे, इसके बाद भी और वीडियोज़ आ जाएंगे, देखो उनको, सीखो, समझो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।